जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मनुष्य के जीवन में दरिद्रता क्यों आती है और ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण लक्ष्मी हमारा घर छोड़कर चली जाती है और ऐसा कौन सा पुण्य है जिसे करने से देवी लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में वास करती है। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, एक समय की बात है, गरुड़ देव भगवान कृष्ण को मिलने के लिए जाते हैं और भगवान कृष्ण गरुड़ देव से पूछते हैं कि आज किस प्रयोजन से आना हुआ। गरुड़ देव बोलते हैं कि आज मैं आपसे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। यदि आप मेरे इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो मेरे मन की व्याकुलता शांत हो जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे गरुड़, आप निसंकोच होकर पूछिए जो भी पूछना चाहते हैं। गरुड़ देव पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य के जीवन में किस कारण से दरिद्रता आती है और ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर से उसका परित्याग करके चली जाती है और वो कौन सा पुण्य है जिसके कारण देवी लक्ष्मी घर में निवास करती है। तब कृष्ण भगवान गरुड़ देव को एक कथा सुनाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनना, इससे समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़ देव, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। भगवान कृष्ण गरुड़ देव को महाराजा हर्षवर्धन की कथा सुनाते हैं, जिन्होंने लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन राज्य किया करते थे। वो कुंडल प्रदेश के राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। राजा हर्षवर्धन बहुत बड़े दानी, दयालु, शूरवीर और वचन का पालन करने वाले राजा थे। उनकी दयालुता का परिचय केवल इस बात से लगता है कि जब भी कोई साधारण मनुष्य उनके नगर में बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न, वस्त्र इत्यादि कोई वस्तु लाता था और यदि सायंकाल तक उसकी वो वस्तु नहीं बिकती थी तो राजा स्वयं ही उस वस्तु को खरीद लिया करता था ताकि वो व्यक्ति खाली हाथ अपने घर वापस ना जाए। राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते थे और जब वो किसी व्यक्ति को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठे देखते कि इस व्यक्ति का सामान किसी ने खरीदा नहीं है, तो वो उस व्यक्ति से उस सामान की कीमत पूछते और उस व्यक्ति की इच्छा और ज़रूरत के अनुसार उसको पैसे देकर वो सामान खरीद लेते थे। महाराज के इसी स्वभाव को देखते हुए महाराज की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी राजा की प्रशंसा करने लगे। जब ये बात धर्मराज जी को पता चली तो उन्होंने राजा हर्षवर्धन की परीक्षा लेने की बात सोची। फिर एक दिन धर्मराज जी ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा हर्षवर्धन की नगरी में आए। उन्होंने अपने साथ टूटी फूटी चीज़ें और एक पेटी में कूड़ा करकट भर कर ले लिया। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस दरिद्रता वाली पेटी को बेचने के लिए बैठ गए। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर बैठे रहे,
लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा करकट नहीं खरीदा। शाम का समय राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार में घूमने निकले। उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने ब्राह्मण के पास जाकर पूछा कि आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने नहीं खरीदा क्या? आपकी पेटी के अंदर क्या है? महाराज के आदेश के अनुसार हम आपकी पेटी का सामान खरीदने के लिए आए हैं। उस ब्राह्मण ने कहा, सैनिकों, इस पेटी के अंदर दरिद्रता है। मैं अपनी पेटी के अंदर कूड़ा करकट भर कर बेचने के लिए लाया हूँ और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं है। उस ब्राह्मण की ऐसी विचित्र बात सुनकर सैनिक हंसने लगे और फिर उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपके इस कूड़ा करकट को कौन खरीदेगा और इसका मूल्य तो 1 रुपया भी नहीं है। ब्राह्मण बोला, हे सैनिकों, यदि मेरे सामान को कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इसे लेकर वापस अपने घर चला जाऊंगा। पर मैंने तो सुना था कि आपके महाराज किसी व्यापारी को खाली हाथ नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है कि मैंने ये सब गलत सुना है। राजा के सेवक बोले, नहीं महाराज, आपने तो ठीक ही सुना है। हमारे महाराज किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। आप थोड़ी देर रुको, हम महाराज जी से पूछ कर आते हैं। उनमें से एक सेवक महाराज जी के पास जाता है और राजा जी को बतलाता है कि आज हमारे नगर में एक विचित्र ब्राह्मण आया है। वो अपने साथ कूड़ा करकट भर कर लाया है और उसका मूल्य वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं बतला रहा है। महाराज बोले, सैनिकों, तुम उसके सामान का मूल्य जो भी कम से कम हो सके वो देकर उसकी वस्तुएं खरीद लो, लेकिन उसको खाली हाथ वापस मत जाने देना। राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हारी इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। पर ब्राह्मण बोला, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। उन राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण अपनी जिद पर फिर भी अड़ा रहा। बोला, तुमने मेरा सामान लेना है तो ले लो, वरना मैं चला वापिस। राजा के सैनिकों ने राजा को जाकर बताया कि वो ब्राह्मण तो दरिद्रता और कचरे की पेटी के बदले 1000 मुद्राएं लेने पर ही अड़ा हुआ है। राजा बोले, सैनिकों, ये मेरे सत्य की परीक्षा है, इसलिए वो जितनी मुद्राएं मांगता है उसको उतनी दे दो और उसका कचरा खरीद कर ले आओ। फिर वो सैनिक ब्राह्मण के पास जाते हैं और 1000 मुद्राएं देकर उसके कचरे से भरी पेटी खरीद कर ले आते हैं और उस पेटी को महल के अंदर एक कोने में रखवा देते हैं। रात को जब सोने का समय हुआ तो उस महल में से एक सुंदर स्त्री निकली। उसके 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उसने सुंदर आभूषण धारण कर रखे थे। जब राजा ने उस सुंदर स्त्री को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और उससे पूछने लगे, देवी, तुम कौन हो और रात्रि के समय यहाँ क्या कर रही हो? राजा की बात सुनकर देवी बोली, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी और धर्मात्मा है,
इसीलिए मैं राजमहल में निवास करती थी। लेकिन आज यहाँ दरिद्रता आ गई है। जहाँ पर दरिद्रता निवास करती है वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब महाराजा हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी को प्रणाम करा और बोले, देवी आपकी जैसी मर्जी, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, इसीलिए मुझे पेटी लेनी पड़ी। उसके बाद राजा ने महल से एक बहुत ही सुंदर पुरुष को निकलते देखा और पूछा कि हे देव, आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे आए हैं और अब कहाँ जा रहे हो? उस सुंदर पुरुष ने कहा, राजा, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा राजा हो, इसी कारण मैं यहाँ आपके महल में निवास करता था। किंतु अब आपके महल से देवी लक्ष्मी चली गई है। लक्ष्मी के बिना आप दान कैसे करेंगे? इसलिए मैं भी जहाँ से जा रहा हूँ। राजा बोले, हे देव, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, किंतु मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। तभी राजा ने एक और सुंदर पुरुष को महल से जाते देखा और पूछा कि हे देव, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस पुरुष ने कहा कि राजन, मैं यज्ञ हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसीलिए मैं आपके महल में निवास करता था। किंतु अब लक्ष्मी और दान दोनों आपका घर छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन बोले, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप भी जा सकते हो, लेकिन मैं अपने वचन का त्याग नहीं कर सकता। उसके बाद फिर एक सुंदर पुरुष को महाराज ने राजमहल से जाते देखा और पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो उस पुरुष ने कहा, राजन, मैं यज्ञ हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसीलिए मैं आपके महल में निवास करता था। किंतु अब लक्ष्मी और दान दोनों आपके घर को छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, इसीलिए मैं आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराजा हर्षवर्धन बोले, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप भी जा सकते हो, लेकिन मैं अपने वचन का त्याग नहीं कर सकता। उसके बाद फिर एक सुंदर पुरुष को महाराज ने राजमहल से जाते देखा और पूछा कि महाशय, आप कौन हैं और राजमहल को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो वो सुंदर पुरुष बोला, मैं यश हूँ, आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास करता था, किंतु अब आपके जहाँ से लक्ष्मी, दान और यश सभी चले गए हैं, तो उनके बिना यश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तब राजा ने उन्हें भी नमस्कार किया और प्रेम पूर्वक जाने दिया। उसके बाद फिर राजा ने एक सुंदर स्त्री को राजमहल से जाते देख पूछा कि देवी, आप कौन हो और किस लिए मेरे महल का त्याग कर रही हो? तो वो स्त्री बोली, राजन, मैं कीर्ति हूँ और लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश के बिना मैं भी यहाँ नहीं ठहर सकती, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। फिर अंत में राजा ने एक और अत्यंत सुंदर पुरुष को अपने महल से जाते देखा तो पूछा कि हे देव, आप कौन हो और क्यों मेरे महल से जा रहे हो? तो वो पुरुष बोला, मैं सत्य हूँ, आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसीलिए मैं भी आपके महल में निवास करता था,
किंतु अब यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति आदि सभी चले गए हैं, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। राजा बोले, सत्य, मैंने आपका त्याग नहीं करा, हमेशा सत्य पर अडिग रहा, इसीलिए सब मुझे छोड़कर चले गए, पर आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने वचन लिया था कि मेरे राज्य में अगर कोई सामान बेचने आएगा और उसका सामान नहीं बिकेगा तो मैं उसका सामान खरीदकर उसको अपने राज्य से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और मैंने अपना वचन निभाया, जिसके कारण मेरे महल में दरिद्रता आई और लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी के साथ धन, यश, कीर्ति भी चले गए। मैंने सभी को जाने दिया, पर अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। हर्षवर्धन की बात सुनकर सत्य बोले, राजन, आप सचमुच में बड़े पुण्य आत्मा और सत्यवादी हो। आपने मेरे कारण सभी का त्याग कर दिया। मैं आपका महल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद एक सुंदर स्त्री लौटकर आई। राजा ने पूछा, माँ लक्ष्मी, आप कैसे लौटकर आ गई? तो माँ लक्ष्मी बोली, राजा, ये आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ यश, दान, यज्ञ, कीर्ति सभी निवास करते हैं। लक्ष्मी के बिना सभी असफल हो जाएंगे, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। माँ लक्ष्मी के राजमहल में प्रवेश करते ही वो कूड़े करकट की पेटी रत्न, स्वर्ण और आभूषण में बदल गई। कुछ समय के बाद वो ब्राह्मण भी महल में आए। राजा ने उनसे पूछा, आप कौन? ब्राह्मण बोले, मैं साक्षात धर्मराज हूँ। मैंने ही 1000 मुद्राओं के बदले आपको दरिद्रता दी थी। मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, पर आपने सत्य के बल पर मुझे जीत लिया है। अब मैं आपको वरदान देने के लिए वापस आया हूँ। धर्मराज जी ने राजा को साक्षात दर्शन दिए। राजा ने धर्मराज जी से कहा कि आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा को आशीर्वाद देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़ देव, अपने सत्य के कारण राजा ने सभी पर विजय प्राप्त की, इसलिए जो हमेशा सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति सदैव निवास करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। जय जय श्री राधे।